आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। सुशांत के एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे अब खुलकर सामने आ गई हैं। अंकिता ने इंडिया टीवी से सुशांत पर दिल खोलकर बात की। उन्होंने सुशांत के साथ अपने पवित्र रिश्ते से जुड़े हुए कई राज खोले और रिया को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए। आइए देखते हैं सुशांत को लेकर अंकिता ने क्या क्या खुलासा किया और पिछले 4 साल में सुशांत की लव लाइफ में क्या क्या हुआ। अपने सच्चे प्यार से बिछड़ने की कसक सुशांत के दिल में हमेशा रही। सुशांत का रिया के साथ अफेयर रहा, बावजूद इसके वो अंकिता का नाम अपने दिल से सुशांत का वही सच्चा प्यार उनकी मौत के बाद उनके लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है। आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा इन चीजों। जब अगर कोई इंसान बोलता है कोई चीज, अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ प्रूफ। तो आई एम श्योर इफ दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, उनके पास कुछ तो प्रूफ है इस बात का। क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसकी फैमिली के लिए या मेरे लिए नहीं। आज इतने लोग हैं सर, आप हैं, आप इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ सबके अंदर कहीं ना कहीं आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सो आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया। जिस सुशांत को अंकिता जानती थी, वो सुशांत दिमागी रूप से परेशान होकर सुसाइड कर लेगा, ये बात वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने। सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया तब से ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म। हम सब देख ही रहे, सबकी लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता है। तो वो तो उसको डे 1 से पता थी ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि बीच में तो ऐसा फेज आया था ना, अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था। तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था, अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे अब खुलकर सामने आ गई हैं। अंकिता किसी भी सूरत में यह मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत आत्महत्या कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि सुशांत को अंकिता से बेहतर कोई और नहीं जान सकता, तभी वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं। सुशांत के साथ अंकिता ने कई खूबसूरत लम्हे बिताए थे। करीब 6 साल तक दोनों एक साथ एक ही घर में रहे। सुशांत के साथ अंकिता का पवित्र रिश्ता अटूट था, बात शादी तक पहुंच गई थी। लेकिन तब तक बॉलीवुड में आ चुके सुशांत की जिंदगी में दूसरी लड़कियों की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की अपनी फिल्म राबता की हीरोइन कीर्ति सेनन के साथ नजदीकियों की खबरें आई, जिसका असर अंकिता के साथ उनके रिश्ते पर पड़ा और साल 2016 में दोनों का पवित्र रिश्ता टूट गया। अंकिता और सुशांत के ब्रेकअप पर जब लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू किए, तो सुशांत ने 4 मई 2016 को अपने इस इमोशनल ट्वीट में उन्हें जवाब दिया। ना तो वो अल्कोहलिक है, ना ही मैं वुमेनाइजर हूं। लोग अलग हो जाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इसके बाद उन्होंने सारा अली खान के साथ साल 2017 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग शुरू की और यहीं से इसी दौरान सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हो गई। केदारनाथ की हीरोइन सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों हर जगह साथ साथ नजर आती थी और धीरे धीरे सारा की बेस्ट फ्रेंड सुशांत की गर्लफ्रेंड। लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि जो बात अंकिता के साथ उनके रिश्ते में थी, वो बात किसी और के साथ कभी नहीं रही। सुशांत भी अंकिता को अपने दिल से पूरी तरह निकाल नहीं पाए थे और इस बात का अंदाजा उनकी पुरानी फेसबुक पोस्ट से लगाया जा सकता है। अंकिता के साथ अफेयर के दौरान सुशांत ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अंकिता से जुड़ी जितनी भी यादें शेयर की थी, वो आज भी जस की तस है। रिया के साथ रिश्ते में रहने के बाद भी सुशांत ने इन यादों को फेसबुक से नहीं मिटाया। अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है और अंकिता उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार वालों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अंकिता पूछ रही है कि सुशांत जैसा लड़का अचानक डिप्रेशन में कैसे चला गया। अगर सुशांत को डिप्रेशन था तो उसकी वजह क्या थी? मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग लड़का आखिर सुसाइड कैसे कर सकता है? आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सो आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया।
क्यों इतने सारे लोगों को ऐसे तकलीफ में छोड़कर गए। इन सवालों के जवाब सिर्फ अंकिता को नहीं बल्कि सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस और उनके परिवार वालों को भी चाहिए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए श्वेता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कहीं न कहीं मेरा दिल ये कहता है कि आप सच के साथ और सच के लिए खड़े हैं। श्वेता ने लिखा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो हर कीमत पर न्याय चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पूरी तरह से श्वेता और उनके परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। के जाने का गम अंकिता के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अंकिता अब सिर्फ सुशांत की मौत की असली वजह जानना चाहती है। और बोलते जो सुशांत सच कहेगा, जो सच है, हम पुलिस को पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में रिया ने उन पर लग रहे सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, लेकिन सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अंकिता के मुताबिक इतना खुशमिजाज लड़का डिप्रेशन में आकर सुसाइड नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा उसने किया है तो फिर रिया को उनके डिप्रेशन की वजह बतानी चाहिए। क्या वजह है ये कि सुशांत को आज इफ शी इज कॉलिंग हिम डिप्रेस्ड, तो ये क्या वजह है वो मुझे जानना। जो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, बट मुझे इतना जानना, आप अगर ये बोल रहे हो किसी के बारे में तो आपको पता होनी चाहिए ना रीजन। आप किसी को डिप्रेस बोलते तो आपको, आई एम श्योर यू नो समथिंग, आपको कुछ तो पता होगा कि वो क्यों डिप्रेस है, वो तो बोलो। तो तरह अंकिता भी सुशांत को बेहद करीब से समझती थी। उन्होंने सुशांत के फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में अंकिता उस थ्योरी को भी नहीं मान रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने, सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया तब से ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म। हम सब देख ही रहे, सबकी लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता है, तो वो तो उसको डे 1 से पता थी ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि बीच में तो ऐसा फेज आया था ना, अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था, तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरे नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर। परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था, उन्हें उनकी बहनों और परिवार से दूर किया गया था। वहीं सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ब्रेकअप के बाद भी उनकी फैमिली की चहेती थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह के साथ तो अंकिता की गहरी दोस्ती है। सुशांत की बहन के साथ अंकिता की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर भी नजर आती थी। साल 2014 में श्वेता के साथ अपनी तस्वीर शेयर करके अंकिता ने लिखा था, वी मिस श्वेता दी। इसके बाद श्वेता के साथ अपनी ये पिक्चर पोस्ट करके अंकिता ने सुशांत के लिए लिखा, शुक्रिया गुग्गू, मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। मुंबई में जब सुशांत ने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया था तब वो किसी से बात नहीं करते थे, तो सुशांत के पिता अंकिता को फोन करते थे। अंकिता आज भी सुशांत के पापा को पापा ही कहती है। मैं पूरे फैमिली से हमेशा से टच में रही। मेरे ब्रेकअप के बाद तो पापा का कभी कभी फोन आता था, तो मैं पूछती थी आपकी बात हुई क्या, तो बोले नहीं हमारे पास नंबर ही नहीं है, अगर तुम्हारी बात है तुम बोलो। मेरा पापा मेरी तो कहाँ से बात होगी। और मुझे अजीब लगता था कि इसके पास नंबर, पापा के पास कैसे नंबर उनका। बहुत अजीब सा था ये सब कुछ, जो एक मतलब मुझे नहीं पता ऐसे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। सुशांत बहुत इन्वॉल्व रहा है अपनी फैमिली में, बहुत अपनी बहनों का लाडला, मतलब लिटरली लाडला रहा है। इतना पैम्पर्ड चाहिए था अपने घर का, मतलब इतना ध्यान रखती थी सारी बहनें, पापा। और सडनली अगर वो ये अवॉइड कर रहा है, चीजें इग्नोर कर रहा है, तो वो पैसों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। लेकिन सुशांत इतना बेवकूफ नहीं था कि कोई उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल ले और वो चुपचाप बैठा रहे। सुशांत लोगों को खर्च करने देता है, वो है वैसे, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है सर कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर देगा इजीली। इतना स्टूपिड नहीं है, मतलब इतना दिमाग वाला इंसान, उसको पैसे का मोह नहीं है, लेकिन अपना पैसा किसी को ऐसे नहीं ना, जो इतनी चीजें सामने आ रही है 15 करोड़ का इधर उधर, जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं, तो वो कहाँ गया सर, वो ऐसा पैसा कहाँ वो डालेगा। हाय गाइस, सपने बहुत बड़े। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुशांत हर जतन करते थे।
उन्होंने अंकिता से भी बताया था कि वो एक दिन बॉलीवुड से रिटायरमेंट लेकर खेती करेंगे। लेकिन सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत ने जब भी इन ख्वाबों को पूरा करना चाहा, रिया ने उन्हें डरा धमका कर रोक लिया। और वो महेश जो उनके फ्रेंड है, उसको हमेशा बोलता था कि हम फार्मिंग करेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, हम दोनों साथ रहे। उसको मतलब ऐसा लगता था कि हम एज ए फैमिली साथ रहेंगे। और शेट्टी को हमेशा बोलता था। तो यस, उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो खेती बाड़ी करे। उसको पहले से लगता था कि मैं खेती बाड़ी करूंगा। तो अगर ये बोला होगा उसने, तो आई हैव नो डाउट कि वो ये करना चाहता हूँ। आई एम वेरी श्योर। जिसे अंकिता ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, वो सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए वो हर तरह से उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो अगर इंसान प्यार में हो, शायद हो सकता है वो दोनों प्यार में हो। मैं आई डोंट नो क्या था, बट हो सकता है शायद सुन लेता हो। पर जहां तक फैमिली का सवाल है सर, जो फैमिली ने आज इतने बड़े बड़े एक एफआईआर दर्ज कराई है, तो सर मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ। ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, इट्स माय ड्यूटी दैट आई सपोर्ट देम। साफ है, अंकिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन रिया इस पूरे मामले में खुद को बेकसूर बता रही है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyameva Jayate. The truth shall prevail. लेकिन सच क्या है? क्या सच वो है जो अंकिता और सुशांत के परिवार बोल रहे हैं, या फिर सच वो है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कह रही है? फिलहाल रिया चक्रवर्ती चक्रव्यूह में फंसी नजर आ रही है। सुशांत के परिवार के बाद अब उनके साथ काम कर चुके कई लोगों ने रिया के ऊपर लग रहे आरोपों की पुष्टि की है। सुशांत के एक्स बॉडीगार्ड रिनल राजू ने कहा है कि रिया ने उनके पुराने स्टाफ को अचानक बदल दिया था। तो वहीं सुशांत के कुक अशोक ने जादू टोने की बात मानी है। अशोक ने कहा है कि रिया ने घर पर एक बार सुशांत की नजर उतारी थी। अशोक ने इस बात की पुष्टि भी की है कि सुशांत को उनकी बहन से मिलने नहीं दिया गया था। वहीं सुशांत के पर्सनल ट्रेनर रह चुके समी अहमद ने इंडिया टीवी को बताया कि रिया ही उन्हें दवाइयां देती थी। यानी रिया की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई से जोयिता मित्रा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी।